हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका एजुकेटर असीम मिश्रा और वाईसीटी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बेटा, आपको पता होना चाहिए यूथ कंपटीशन जो टाइम्स है ना, कक्षा 10th वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें लेकर आए। बिल्कुल आप जा सकते बाई कर सकते हैं सर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नहीं भरोसा तो जाके चेकआउट कर लो ना यार। गूगल प्ले स्टोर से आप वाईसीटी प्राइम ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट है, वहां से भी जाके आप खरीद सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम कमेंट हाँ दिक्कत बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है ना। हम लोग वाईसीटी की तरफ से आपको पूरा कंप्लीट दे रहे हैं भाई, एकदम तगड़ा वाला। आपको पता होना चाहिए इंडियाज नंबर 1 किताबें भाई, इंडियाज नंबर 1 किताबें हैं, वो भी कंपटीशन के लिए है। तो भाई यूपी बोर्ड में तो होना चाहिए। आप नो भरोसा जाके अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स से पढ़ के आए हैं। अ, आपको मैं बताऊं एक स्टोरी बेटा। ये यूथ कंपटीशन जो टाइम्स है, ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब है 10th की, आखिरकार क्यों बेस्ड है आपको पता है? बेटा मैं हेड हूँ यूपी बोर्ड का, यूथ की तरफ से, ठीक है ना। तो मैं एक दिन विजिट पे गया था अपनी किताबों को। हम लोग एक सरकारी कॉलेज में गए थे और वहां पे लगभग कि 33 वहां पे लोग थे, मतलब टीचर थे। तो आगे जो प्रिंसिपल थे, तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ा भाई। जैसे ही हम लोग गए, हमने कहा कि यार हम यूथ कंपटीशन टाइम से आए हैं। आपको पता है वो शॉर्ट हो गए कि सर आप लोग कैसे आ गए भाई, हम पढ़ के यूथ कंपटीशन टाइम से यहाँ पे आए हैं। हाँ लगा लगा के भाई उसके पीवाईक्यूज। तो सोचिए कितना बेस्ट है। इसलिए कहते बेटा यूथ कंपटीशन टाइम्स को आपको बाय करना है, उसे पढ़िए। नंबर 1 किताबें हैं और जो आपके सर लोग पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, वो वही पढ़ के आए हुए हैं किताबें। सो आप लोग बाय करिए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले बेटा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, जो कि 70 नंबर का क्या है बेटा पेपर रहने वाला है। और 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा समय रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे बेटा निर्धारित रहेंगे। और यहाँ कुछ निर्देश हैं, क्या क्या निर्देश है ध्यान देना। सबसे पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ 1 नंबर के 20 बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना रहेगा। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे काटे नहीं, ना ही इरेजर और व्हाइटनर का आपको प्रयोग करना है। अब प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो खंड ब रहेगा बेटा ये 50 नंबर का रहेगा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। और वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट और सेकंड तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे। खंड जो ब रहने वाला है, सभी प्रश्नों का आपको एक साथ ही उत्तर देना रहेगा। और प्रारंभ मतलब प्रश्न को प्रारंभ कीजिए पहले प्रश्न से और अंतिम तक करते जाना है। और जो नहीं आ रहा है उस पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है। और हम लोग इसका मंडे सोल्यूशन करना शुरू कर देंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बोर्ड में छपने वाले पेपर है सर। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, क्या बोल रहा है भाई साहब कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? अगर आपसे बोला जाए कि सर जो फ्रांस ही था उसकी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो मैंने आपको बताया भी सर 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति बड़ा आरंभ हुई थी। ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया बेटा? उसे कैसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। कैसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। और अगला है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। और अगला है ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने की क्या कारण था? तो वो था उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध होने से कार्न कानून को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है आपका बेटा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1944 में। और अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है बेटा? तो वो प्रतिरक्षा होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, तो केंद्र और राज्यों इकाइयों के मध्य ही हमारा शक्तियों का बेटा क्या होता है? विभाजन होता है। ये आप पॉइंट में याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देशों में कहा संघात्मक शासन नहीं है? श्रीलंका में बेटा संघात्मक शासन नहीं है। भारत में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और बेल्जियम में भी है, श्रीलंका में नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत में पंचायती राज स्थापना कब हुई थी? सन 1792 में भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया था। और आपके एसएसटी सोशल साइंस यूपी बोर्ड क्लास 10th मॉडल पेपर में जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हैं डायरेक्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोर्ड में आए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है बेटा? तो वो हमारा इनमें सभी, यानी कि पारदर्शी शासन भी लोकतंत्र से संबंधित होता है, उत्तरदायी शासन भी होता है
और वैध शासन भी क्या होता है हमारा, लोकतंत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है बेटा, वो है अनवीकरण योग्य का संसाधन होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा 12 नंबर वाला, क्या यहाँ पे ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है बेटा, चना। चना जो होता है ये हमारा रबी की फसल होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलदारी फसल होता है बेटा, जो दाल होती है हमारी फलदारी फसल में आती है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है बेटा, वो सीमेंट। जो सीमेंट होता है ये तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक को भी नहीं करते हम लोग, मोटर गाड़ी को भी नहीं करते, एल्यूमिनियम को भी नहीं करते, केवल केवल सीमेंट को ही करते हैं। अगला यहाँ पे है बेटा, क्या है ध्यान देना, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार शब्द होता है ये दो या दो से अधिक देशों को क्या करता है, दर्शाता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक होता है बेटा, तो लौह अयस्क जो होता है ये हमारा धात्विक होता है। क्या होता है, धात्विक होता है। अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देशों की स्थिति भारत से बेहतर है, तो बेटा श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका की जो स्थिति है ये हमारा भारत से बेहतर है। अगला यहाँ पे है, अगला यहाँ पे है कि एंथ्रासाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है, तो एंथ्रासाइड जो होता है बेटा ये हमारा कोयले संबंधित होता है। और अगला यहाँ पे स्वयं सहायता समूह से बचता है और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं तो सदस्यों के द्वारा जो है निर्णय लिए जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, और ये जा सभी सभी क्या है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव एकदम बोर्ड में छपने वाले प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। कोई समस्या आएगी तो कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। क्या यहाँ पे प्रश्न बेटा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पर बेटा खंड ब, खंड ब का बेटा क्या है, वर्णनात्मक टाइप 1 है। पहला यहाँ पे है कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, किन्हीं दो कारणों को उल्लेख कीजिए। और मैंने चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाया था तो उसमें ये समझाया भी है। उसके बाद अगला यहाँ पे है 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया किन्हीं दो प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। फिर दूसरा है किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता से राजनीति को प्रभावित किया गया, संक्षेप में मतलब कि शॉर्ट में लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का बेटा आपको उल्लेख करना रहेगा। फिर यहाँ पे तीसरा वाला है, क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दें बेटा, तीसरा वाला बोल रहा है कि प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए और भारत में इसके किन्हीं दो उत्पादों राज्यों का भी आपको उल्लेख करना है। चौथा यहाँ पे है कि झूम किसी की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। अगला बेटा वर्णात्मक टाइप सेकंड प्रश्न है, क्या यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं असहयोग आंदोलन कब चलाया गया और इस आंदोलन से किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। छठा प्रश्न है भारतीय संघ एवं एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं दो कारकों का आपको बेटा उल्लेख करना रहेगा। ये अपना 6 नंबर का सवाल है। अगर वो नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं बेटा कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। सातवां है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। अगर ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए 4 उपाय आपको बताना रहेगा। आठवां प्रश्न बेटा विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या की विवेचना आपको करना रहेगा। फिर यहाँ पे बेटा क्या है, मानचित्र संबंधित है, मतलब आपका बेटा मानचित्र वाला है। तो जब हम आपको अभी सॉल्व कराएंगे आपका मॉडल पेपर, तो उनमें मानचित्र के जितने भी प्रश्न हैं वो हम सब करवा देंगे ए टू जेड। तो आप मानचित्र को लेकर परेशान मत होइए कि सर मानचित्र कैसे भरना है, क्या करना है, भाई मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे 9 का है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बेटा दर्शाना रहेगा। पहला है वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह में आंदोलन हुआ था, और वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था।
उसके बाद 9 का यहाँ पे बी है 2 दिया दिया जाएगा और इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है कि भारत के किन्हीं एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। नर्मदा नदी का नाम एक बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ससाल बांध इस चिन्ह के द्वारा राज्य के नाम सहित आपको लिखना रहेगा और भारत के किसी एक जूट उत्पादक का इस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित लिखना रहेगा और राजस्थान का राजधानी जयपुर इस चिन्ह के द्वारा आपको बेटा दर्शाना रहेगा। तो ये जो आपका बेटा मॉडल पेपर है, ये मैंने आपको बेटा कराया है यहाँ पे सोशल साइंस का। इसी प्रकार मैं सभी करवा दूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होना, आप बिल्कुल भी टेंशन ना होना। जितने भी आपके एसएसटी के सोशल साइंस के मॉडल पेपर हैं, वो हम सभी के सभी क्या करेंगे, करवा देंगे। आपका कोई छूटेगा नहीं। इतना मैं आपसे बेटा वादा करता हूँ कि हर एक वो टॉपिक, हर एक प्रश्न मैं करवा दूँगा जो डायरेक्ट बोर्ड में आ रहे हैं। ये हम आपसे वादा करते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।